हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। वैसे तो टाइम टू टाइम काफ़ी नोटिफिकेशन आ चुके हैं मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको मेनली ये बताया गया है कि आपका मैनेजमेंट कोटा का जो प्रोसेस है वो कब तक एप्लीकेबल रहेगा, उसकी लिस्ट कब आएंगी और कॉलेज उसके रिलेटेड जो है उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो एक बार नोटिफिकेशन देखते हैं, उसका क्रक्स देखते हैं। नोटिफिकेशन तो काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज में हो जाएगा। तो वेबसाइट पे जाके हम शेड्यूल नोटिस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये हमारा पास नोटिफिकेशन है मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस पे। अगर क्लिक करते हैं तो इंपॉर्टेंट नोटिस रिलेटेड टू मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कंप्लीशन ऑफ मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस इन अकॉर्डेंस विद दिल्ली प्रोफेशनल कॉलेज। ये जो उनका रूल है कॉलेज जो 2007 का है उसे अकॉर्डिंग है। इसके अलावा ये बताया गया है इस पैराग्राफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो वीडियो बनाने का मकसद है एक्चुअली वो लाइन ही है, वो इंपॉर्टेंट चीज ही है। उसमें बताया गया है आपको कि मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन कब तक एप्लीकेबल रहता है, विच सेज दैट द लास्ट डेट टू फिल अप द मैनेजमेंट कोटा सीट्स, लास्ट डेट टू फिल अप द मैनेजमेंट कोटा सीट्स विल बी 9 कैलेंडर डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रेगुलर एडमिशंस इन द यूनिवर्सिटी एंड द कंसर्न कोर्सेस। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आपके पास मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन कॉलेज कब तक ले सकता है, तो उसमें बताया गया है कि किसी भी कोर्स में जो नॉर्मल एडमिशन का जो प्रोसेस है उसकी जो लास्ट डेट है उसके बाद 9 कैलेंडर डेज तक जो है आप एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में ले सकते हैं। उन्होंने इसका एग्जांपल ही बताया हुआ है, 2 कोर्सेज लेके, 2 कोर्सेज की सपोज लास्ट डेट क्या है वो बाद में दी गई है, तो वो भी हम देखेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि आप मैनेजमेंट कोटा में कब तक अप्लाई कर सकते हैं। इन व्यू ऑफ द डिफरेंट शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ मैनेजमेंट कोटा सीट्स एज पर द रूल। इसमें बताया गया है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए जो कॉलेज में है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अलग अलग है। फॉर एग्जांपल कोई बीसीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, या कोई लॉ कर रहा है या बीटेक कर रहा है, तो हर किसी प्रोग्राम में जो है आपके पास लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अलग अलग है। इसके चलते आपकी जो मैनेजमेंट कोटा में एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी वो भी अलग अलग होगी, यानी कि किसी भी कॉलेज के डिफरेंट कोर्सेज के लिए मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी वो भी अलग अलग होगी। इसका मतलब यही है। ओके, लास्ट डेट फॉर रेगुलर एडमिशंस इन द यूनिवर्सिटी इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स, ये रूल हो गया अपना। ओके, इसके बाद देखते हैं जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें क्या सर्कुलर निकल के आया है, उस पैराग्राफ है ये। इसमें भी कुछ खास नहीं है इतना। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको जो है वो क्लैरिटी एकदम हो जाएगी। द एग्जाम्पल सेज, to illustrate with example, the last date for reporting in the respect of LLB and BTech was 23 and 24 August। ये एग्जांपल के तौर पे बताया उन्होंने कि लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग इन द रेस्पेक्टिव ऑफ LLB एंड BTech was 23 अगस्त एंड 24 अगस्त। तो 23 अगस्त और 24 अगस्त के 9 डेज के बाद जो 9 कैलेंडर डेज हैं उसमें कॉलेज जो है वो अपना मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन ले सकता है। लेकिन जैसे वो 9 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद किसी भी सूरत में आप जो है किसी भी हालत में जो है मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कॉलेज के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मेंशन की हुई हैं। देयरफॉर द लास्ट डेट टू फिल अप द मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन प्रोग्राम LLB एंड BTech विल बी 1st of September which is 9 days after 23rd, 9 कैलेंडर डेज की हमने बात करी थी, एंड 2nd of September which is again 9 कैलेंडर डेज आफ्टर 24th of अगस्त रेस्पेक्टिवली। यानी कि किसी प्रोग्राम में जो एडमिशन की लास्ट डेट है उस एडमिशन की लास्ट डेट से 9 कैलेंडर डेज तक आप जो है मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑल सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स इम्पार्टिंग LLB and BTech प्रोग्राम shall ensure that the admissions and the management quota seats are completed by this dates। तो डेट्स का उन्होंने क्लियरली बताया गया है, किसी भी प्रोग्राम में जो भी एडमिशन की लास्ट डेट है उसके बाद 9 कैलेंडर डेज तक आप एडमिशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर चुके हैं या कॉलेज में जाके ऑफलाइन अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें आप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तीसरी चीज, एक बार आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको रीअप्लाई तो नहीं करना है। इसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैनेजमेंट कोटा का जो लिस्ट आएगा उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइमली आपको अपलोड किए जाएं। नाउ द अटेंशन, कॉलेज के लिए स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस उन्होंने मेंशन कर दी है
कि अगर आप स्ट्रिक्ट डेट के बाद, यानी कि अगर आपके पास एलएलबी और बीटेक की उन्होंने जो डेट्स दे दी हैं वो हमने पहले देख लिया है, इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन लेते हैं कॉलेज के लिए तो इट विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड, यानी कि वो एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा अगर लास्ट डेट जो मैनेजमेंट कोटा की है उसके बाद एडमिशन लेते हैं तो आप। द शेड्यूल ऑफ रिपोर्टिंग बाय कैंडिडेट्स इन द अलॉटेड कॉलेज इज अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो कॉलेज में रिपोर्ट करने का शेड्यूल है वो पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हम कब तक कॉलेज में अप्लाई डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट द डिटेल्स कैंडिडेट्स रिपोर्टेड इज अपडेटेड ऑन द कॉलेज पोर्टल विदाउट फेल। ये आपको डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस। पुराने वीडियो में बताया किस किस कोर्स के लिए आपको कौन कौन सी जो है डेट्स हैं। 29 से लेके 1 नवंबर मोस्ट कोर्सेज के लिए ये डेट्स आपको मेंशन की हुई हैं। आप 1 सितंबर से पहले जो है अपना वेरिफिकेशन करा लें। 29 को जो है आपका सीयूटी के थ्रू एडमिशन भी शुरू हो जाएगा और स्पॉट राउंड भी शुरू हो जाएगा। यानी जब सीयूटी और स्पॉट राउंड का एडमिशन चल रहा होगा तब आप लोग सीयूटी के थ्रू आईपीयू के थ्रू जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे होंगे। द एफिलिएटेड कॉलेजेस शैल इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस इन द रूल। ये सब रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो इंपॉर्टेंट नोटिस यही है कि अभी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि जो भी कॉलेजेस हैं वो अगर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले रहे हैं तो सारी डिटेल्स उनको अपने पोर्टल पे रखनी पड़ेगी। तो अभी भी जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जो आपका मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होगा, जो 10% सीट्स रिजर्व हैं किसी भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के लिए, उसमें जो एडमिशन होगा वो 12th की परसेंटेज पे होगा। तो अगर आपका आईपीयू सीटी में एग्जाम आपने अपीयर नहीं किया है, अगर आपका सीयूटी में अच्छा स्कोर नहीं आया है तो आप आईपीयू के मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में 12th की अच्छी परसेंट है आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका ये हो सकता है। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, और भी कोई डाउट है आपको तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।